चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा है? डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर लो फटाफट। एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर लो पहले तो। और सपोज ये है ट्राइंगल एबीसी, और इस ट्राइंगल एबीसी में क्या बोल रहा है? डी एक पॉइंट है, वो कहां पर आ रहा है? बीसी में। तो बीसी वाली साइड में कहीं पर एक पॉइंट ले लो डी, मान लो ये वाला पॉइंट हो गया डी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? सच दैट एंगल एडीसी। तो एंगल एडीसी कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा देख लो जल्दी से। ये हो गया ए डी सी, मतलब इस पूरे एंगल की बात कर रहा है। दिस एंगल इज एंगल एडीसी। ये एंगल एडीसी किसके इक्वल है? एंगल बीएसी के। तो बीएसी वाला एंगल कहां पर बनेगा? ये बन जाएगा एंगल बीएसी। ये पूरा एंगल आपस में इक्वल है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर उसका लिखा है शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये आपको प्रूव करना है। तो जल्दी से लिख लो पहले तो गिवन में ये जो पार्ट गिवन है वो लिखोगे, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। फिर उसके बाद आएगा टू प्रूव। तो यहां पर आप लोगों को प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। क्या यहां तक सबने लिख लिया? ओके। अब इधर पे थोड़ा सबका ध्यान पहले सामने होना चाहिए, लिखा नहीं लिखा छोड़ो, इधर पे ध्यान दो पहले तो। सबका ध्यान सामने, सब सामने देखेंगे। पहली चीज ये देखो, जो दो एंगल इक्वल है वो हमने फिगर में हाईलाइट कर लिया। कहां पर है? सबको दिख गया ना? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। और जो प्रूफ करना है उसको देखो कहां पर आ रहा है। कहां पर आ रहा है देखो जल्दी, क्या लिखा है? ये सी ए स्क्वायर, मतलब सी ए वाली साइड कहां पर है? सी ए ये वाली साइड है। तो सी ए वाली साइड कौन से ट्राइंगल की साइड है ये देख के बताओ। ए बी सी। क्या ये सिर्फ एबीसी की साइड है? और एक की है एडीसी। तो ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, वो क्लियर। और राइट साइड में क्या रहा है? सीबी सीडी। तो सीबी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड और सीडी मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल की साइड। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो आपको इन सारी साइड्स में रिलेशन चाहिए। और आपको टोटल कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं देख के बताओ। दो की तीन? तीन ट्राइंगल्स है, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला और एक होल ट्राइंगल। क्या ये क्लियर सबको? तो कौन से दो ट्राइंगल को लेंगे यहां पर हम, जिससे हमें ये रेशियोज मिल सके, ये साइड्स मिल सके? कौन सा? ए बी सी, मतलब ये पूरा होल ट्राइंगल को लेंगे। और नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल को लेंगे? ट्राइंगल एडीसी, ये वाले ट्राइंगल को। तो ये दोनों ट्राइंगल को लेके इन दोनों को हम प्रूव करेंगे सिमिलर। क्लियर? अब सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास कितने रूल्स हैं? तोशा बताओ कितने रूल्स है सिमिलैरिटी के लिए और कौन कौन से? गुड, करेक्ट करेक्ट। तो ये चार रूल्स है, डबल ए, ट्रिपल एस और एस एस। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए? डबल ए, क्योंकि ये देखो ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन था। और कौन सा एंगल इक्वल है? दूसरा एंगल सी। दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है? कॉमन। समझ गए सभी? चलो स्टार्ट कर दो इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में पहले मेंशन करेंगे दोनों ट्राइंगल्स का नाम। तो सबसे पहले ये लिखेंगे इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डी सी। इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डी सी। इसके बाद लिखेंगे एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये दोनों एंगल इक्वल हैं सबको। इसके बाद नेक्स्ट नाम लिखो। तो ब्लू वाले ट्राइंगल के लिए ये एंगल है एंगल एसीडी। एंगल एसीडी इज इक्वल टू एंगल एसीबी। और रीजन में क्या आएगा यहां पर? कॉमन। यहां तक क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद लिखेंगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। बाय डबल ए सिमिलैरिटी
रूल या क्राइटेरिया, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू, बताओ ट्राइंगल एबीसी किसके सिमिलर है? किसके सिमिलर है? गलत। देखो इधर ध्यान दो, ये है पूरा होल ट्रायंगल एबीसी और ये दूसरा वाला ट्रायंगल। अब इसमें इक्वल एंगल कौन कौन से थे? ये वाला एंगल ए जो इधर आ रहा था वो किसके इक्वल था? एंगल डी के। क्या ये क्लियर हो गया? इसका मतलब जो एंगल ए है उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है? एंगल डी। तो इसलिए यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? ट्रायंगल डी। क्या ये क्लियर हो गया? अब उसके बाद दूसरे कौन से एंगल इक्वल थे? सी और सी वाले एंगल दोनों के लिए क्या थे? कॉमन। तो जहां पर सी आ रहा है यहां पर भी उस जगह पे क्या आ जाएगा? एंगल सी। तो बी की जगह पे कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? जहां बी है उसके लिए यहां पर कौन सा वर्टेक्स है? ए। तो इसलिए कौन सा एंगल ट्राइंगल हो जाएगा? ट्राइंगल डीएसी। क्या ये समझ में आया सबको? तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीएसी। ओके, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हमें क्यों प्रूफ करना था? ताकि हम साइड्स का रेशियो ले पाए। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल। अब यहां पर मैं लेता हूं इस वाले ट्राइंगल की साइड एसी को, ये वाली साइड को एसी को, तो एसी या सीए लिख सकते हैं। तो सीए, तो इस ट्राइंगल का अगर मैं सीए ले रहा हूं तो इस ट्राइंगल में कौन सा हो जाएगा? वो सीडी। देखो इधर पे सबका ध्यान, सी ए ये वाली साइड ले रहा हूं मैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? सीडी इज इक्वल टू, तो देखो मुझे सी ए और सी डी मिल गया। अब क्या चाहिए? सीबी। तो अगर मैं इसकी साइड सीबी लेता हूं तो सीबी का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा हो जाएगा? सी ए। तो सीबी अपॉन सी ए ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। क्या ये समझ में आया? रीजन में क्या लिखेंगे यहां पर? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये आ जाएगा इसका रीजन। इसके बाद लास्ट स्टेप बस यही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सी ए इस तरफ आ गया, सी डी इस तरफ आ गया, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा सी ए स्क्वायर, राइट साइड में हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। क्या ये समझ में आया सभी को? चेक कर लो एक बार। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी फिगर अच्छे से बनाना, फिर दूसरा पार्ट था सही ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करना जिनको सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, हो गया तो बता दो, फिर मैं हटा दूं। हो गया कपिल? जल्दी बना दो फिर। हाँ, रेशियोज कैसे निकाले ये पूछ रहा है। देख, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके थे तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। अब हम कौन से साइड्स लेंगे तो वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास टू प्रूफ है। हमें सी ए सी बी सी डी चाहिए, तो सबसे पहले इसका मैंने ले लिया सी ए, तो सी ए का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा है? सी डी, इसलिए सी ए अपॉन सी डी लिखा। अगली साइड देखो सीबी भी है यहां पर, तो इसके लिए मैंने ले लिया सीबी, तो सीबी मतलब ये वाली साइड, तो सीबी का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा आया? सीए आया। तो वो चारों साइड्स जो इसमें है वो यहां पर भी आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, हमेशा टू प्रूफ को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कौन से रेशियो लेते हैं। हटा दो उसको, मैं हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन पर हो और फिगर ड्रॉ करो जल्दी। जिसे क्वेश्चन समझ में नहीं आता मुझे बोलना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। Sides AB, AC, median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 था और उसी के जैसा फिगर ये बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्राइंगल एबीसी बनाना।
देखो ध्यान से, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाना, ट्राइंगल एबीसी, फिर उसके बाद एक दूसरा ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ठीक है। और एक के नीचे एक मत बनाना, दोनों ट्राइंगल आजू बाजू में ही बनाना, ठीक है। यहां तक बन गया सबका। अब इसके बाद ए बी ए सी और तीसरी वाली साइड क्या बोल रहा है यहां पर, एडी, और एडी क्या है इस ट्राइंगल का, सबका ध्यान इधर पे होना चाहिए। एडी क्या है, मीडियन। तो मीडियन कैसे बनेगा, ए से एक ऐसा लाइन जो बीसी को मिड पॉइंट पे कट करेगा। क्या ये क्लियर सबको, जो मीडियन है वो इसको मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली दूसरा वाला मीडियन कौन सा बन रहा है यहां पर, पीएम। तो पीएम वाला मीडियन पी से क्यूआर पे बनने वाला है, ये हो गया पीएम, और ये इसको भी मिड पॉइंट पे कट करेगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको, ड्रॉ किया ये डायग्राम एज इट इज, ओके। अब क्वेश्चन की ये वाली लाइन दोबारा से पढ़ते हैं, ए बी ए सी ए डी, ये प्रपोर्शनल है किसके, पी क्यू पी आर और पीएम के, ये प्रपोर्शनल है। मतलब कौन से रेशियोज इक्वल होंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पीएम। क्लियर, ये चीज गिवन में लिखेंगे, तो जल्दी से लिख लो गिवन। इसके नीचे जगह छोड़ना कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ना इसीलिए मैं पहले ही बोला था एक के नीचे एक मत बनाना फिगर। तो गिवन में लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पीएम। ये रेशियोज इक्वल है, ये गिवन है, ओके। और टू प्रूव, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहां तक सबने लिख लिया क्या, एक बार कंफर्म करो, हो गया सबका, ठीक है। अब लिखा या नहीं लिखा वहीं पर स्टॉप करो और सामने ध्यान दो, बस लिखना बंद करो, सबका ध्यान सामने। पहले ये बताओ जो प्रूफ करना है वो दो ट्राइंगल दिख गया ना सबको, एबीसी, एबीसी ये पूरा ट्राइंगल है, पी क्यू आर ये पूरा ट्राइंगल है, आपको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। क्लियर, जो गिवन है उस चीज को फिगर में आइडेंटिफाई करो। ए बी कहां पर है दिख रहा है, ए बी मतलब ये, और उसके अपॉन में कौन सा आ रहा है, पी क्यू, मतलब इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है, ए सी अपॉन पी आर। तो ए सी देखो कहां पर है, ये है ए सी, पी आर कहां पर है, ये हो गया पी आर। क्या ये क्लियर, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो, और तीसरा कौन सा है, एडी अपॉन पीएम। एडी मतलब ये और पीएम मतलब ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल गिवन है। क्या ये क्लियर हो गया सबको, और आपको प्रूव करना है बड़े वाले ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तो सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास कितने रूल्स हैं, 4 रूल्स, डबल ए ट्रिपल ए हो गया, और एक है ट्रिपल एस, और एक और कौन सा है, एस ए एस। तो एक चीज तो क्लियर है, यहां पर साइड वाला रूल लगेगा, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। अब या तो ट्रिपल एस लगा सकते हैं या फिर एस ए एस लगा सकते हैं। क्लियर ये चीज, ट्रिपल एस के लिए हमें बीडी और क्यू आर का रेशियो भी चाहिए इक्वल। क्या वो किसी तरीके से हम ला सकते हैं, तो एज ऑफ नाउ अभी हम नहीं ला सकते। अगर आप सोचोगे तो सोच सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है वो रेशियो इक्वल लाना। तो हम लास्ट मेथड पे जाएंगे जिसका नाम है एसएएस रूल लगाने पे। क्लियर, तो अगर मुझे एसएएस रूल लगाना है तो कौन से एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, पूरा नाम बताना, एंगल बीएसी ये पूरा एंगल, और एंगल क्यूपीआर ये पूरा एंगल। क्लियर सबको ये चीज, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या मिले, इक्वल मिले। क्लियर ये चीज, अब इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए भी काफी कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन पहले समझो ध्यान से, फिर उसके बाद करना। आप क्या करना, पहला स्टेप, एडी जितना है उतना ही आगे बढ़ा दो उसको, एडी को, और उसको आगे बढ़ा के एई तक बढ़ा दो। यहां तक, कहां तक, एई तक। और कितना बढ़ा रहे हैं, जितनी लेंथ एडी की है उतनी ही लेंथ हम किसकी बना रहे हैं, डीई की। समझ गए, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बी से ई को और सी से ई को ज्वाइन कर देंगे। पहले देखो, अभी बनाना मत चालू कर दो, समझो पहले क्या किया मैंने।
क्या किया, पहला लाइन समझ में आया, एडी जितना है उतना ही एक्सटेंड करके मैंने क्या बना दिया, डीई। इसका मतलब एडी और डीई दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और फिर जो ई है उससे बी और सी को ज्वाइन कर दिया, जिससे ये पूरा जो मिल रहा है, ये पूरा दिख रहा है ना सबको, क्या नाम है इसका, ए बी ई सी। ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल। और इसके डायगोनल कौन कौन से हैं बताओ जल्दी, बीसी और एई, ये दोनों डायगोनल्स हैं। अब बीसी का मिड पॉइंट क्या है, डी, और एई का मिड पॉइंट क्या है, डी। मतलब इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में अलग 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 डिफरेंस होता है ना। बाइसेक्ट मतलब दोनों इक्वल पार्ट में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। ये याद है सबको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो होता है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसमें ये प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो ये वाली कुछ प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करके इसको फर्दर आगे सॉल्व करने वाले। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आया क्या करना है, तो चलो कंस्ट्रक्शन करो, लिखो भी यहां पर, यहां लिखोगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, एक्सटेंड एडी अप टू ई, एडी को अप टू ई तक एक्सटेंड किया, सच दैट एडी इज इक्वल्स टू डीई, एडी और डीई इक्वल हो जाए, इतना एक्सटेंड किया। क्या यहां तक क्लियर सबको, ओके। यही काम आपको बाजू वाले ट्रायंगल के लिए भी करना है। तो बाजू वाले ट्रायंगल में हम पीएम को एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करके हम लिखेंगे पीएन तक, और ऐसे एक्सटेंड करेंगे कि ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल। फिर उसके बाद क्यूएन और आरएन को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहां पर भी हमने ज्वाइन किया था ना बीई और सीई को, तो ये भी लिख लो, ज्वाइन बीई एंड सीई। फिर सेम चीज हमने दूसरे वाले ट्रायंगल में भी किया, दूसरे वाले पार्ट पे भी किया। तो यहां पर क्या किया, एक्सटेंड पीएम अप टू एन सच दैट पीएम इज इक्वल्स टू mn। फिर उसके बाद ज्वाइन किया हमने क्यूएन को एंड आरएन को। तो यहां तक नोट कर लिया सबने, और कंस्ट्रक्शन हो गया। चेक कर लो यहां तक हो गया क्या। ये क्वेश्चन ना थोड़ा टफ है, मतलब एक इसी के जैसा था क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन वो बड़ी आसानी से हो गया। लेकिन ये टफ है क्वेश्चन, और ये आया हुआ भी है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। आगे डिस्कस करें। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर अगर आप देखोगे ये दो ट्रायंगल्स को थोड़ा सा ध्यान देना। ये वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल, और दूसरा ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, देखो, ए बी ई। इसका नाम क्या है, पी क्यू एन। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो हम सिमिलैरिटी के रूल से ये बोल पाएंगे कि ये वाले दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। तो हम चेक करते हैं क्या ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल हो सकते हैं, और बड़ा इजी है उसको सिमिलर प्रूफ करना। ध्यान से देखना कैसे। हमें ये चीज गिवन है कि ये वाले साइड्स के रेशियो इक्वल है, तो हम इस चीज को पहले लिख देते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। जल्दी से लिख लो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन
पी आर इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम। ये चीज हमें गिवन थी इसलिए हमने लिख दिया। हो गया यहां तक? और इसको लिखने के बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना। ठीक है, अब सब इधर देखना। अगर मुझे ये ग्रीन वाले दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? बीई अपॉन क्यू एन के। और ये जो बीई है वो किसके इक्वल होगा? एसी के। बीई एसी के इक्वल क्यों होगा बता दो? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। वैसे ही क्यू एन किसके इक्वल होगा? पी आर के। तो मैं एसी की जगह पे लिख सकता हूं बीई। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू। और इधर पे एसी की जगह पे क्या आ जाएगा? एसी की जगह पे आ जाएगा बीई। और उसी तरीके से जो पी आर है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? क्यू एन। तो ये जो पी आर है उसकी जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूं? क्यू एन। मतलब ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो क्या हो गया आपस में? इक्वल। अब इधर पे क्या दिख रहा है? एडी अपॉन पीएम दिख रहा है। तो एडी को मैं लिख सकता हूं 2AD अपॉन 2PM, ऐसा लिख सकता हूं ना, क्योंकि 2 कटेगा तो वही बन जाएगा। और 2PM या 2AD, 2AD किसके बराबर है? देखो ये AD और ये भी AD के बराबर है, तो 2AD किसके बराबर हो जाएगा? AE के। तो 2AD को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? AE। वैसे ही 2PM को क्या लिख सकते हैं? PN। तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? PN। और इधर पे क्या आया था? BE अपॉन QN। और इधर पे क्या आ गया? AB अपॉन PQ। ये दो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, बताओ ये समझ में आई कि नहीं? हमें साइड में रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि हमने AC की जगह पे BE क्यों लिखा और PR की जगह पे QN क्यों लिखा। तो यहां पर लिख लो ब्रैकेट में AC इज इक्वल टू BE एंड PR इज इक्वल टू QN सिंस ABEC and PQNR आर पैरेललोग्राम। क्योंकि ये दोनों क्या थे? पैरेललोग्राम। क्लियर सबको ये चीज? हो गया यहां तक सबका? तो ये वाली लाइन फिगर में सबको क्लियर ना? ये जो लाइन है, ये जो दो लाइन, ये जो तीनों लाइंस आपको दिख रही है, ये ग्रीन वाले दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद? बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। बताओ कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे? ए बी ई किसके सिमिलर हो जाएगा? पी क्यू एन के। तो यहां पर लिख लो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। क्या ये क्लियर सबको? अब हमें क्यों जरूरत पड़ी थी इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने की? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। क्यों सिमिलर प्रूफ किया था बताओ? ताकि हम ये वाले एंगल को क्या बता सके? इक्वल। ये वाले दोनों एंगल्स। तो इसका मतलब हम क्या लिखे? इंप्लाइज एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम। तो बी ए डी और QPM वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। और इसके इक्वल होने का रीजन लिख देना। गुड। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यहां तक हो गया सबका? ओके। अब ये छोटे वाले एंगल को नहीं, हमें पूरे बड़े वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना था ना। तो बाकी बचा हुआ पोर्शन को भी आपस में इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो जो काम हमने लेफ्ट वाले ट्राइंगल्स के लिए किया था वही काम हमको राइट वाले ट्राइंगल्स के लिए भी करना पड़ेगा। तो वो पूरा करने की बजाय हम क्या लिखेंगे? सिमिलरली। सिमिलरली कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? नाम बताओ जल्दी से। CAE, ये वाला एंगल CAE, ये किसके इक्वल हो जाएगा? RPN के, इस एंगल के। तो अगली लाइन में लिखोगे सिमिलरली
एंगल सी ए डी लिख दो, सी ए डी इज इक्वल टू एंगल आरपीएम, आरपीएम। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ध्यान दो, ये आखिरी के जो दो एंगल्स को आपने इक्वल बताया ना, उन एंगल्स को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क करके ऐड कर दो। मतलब इसे ले लो इक्वेशन 1, इसे ले लो इक्वेशन 2, और फिर उसके बाद इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी। राइट साइड में क्या मिलेगा? एंगल क्यूपीएम प्लस एंगल आरपीएम। यहां तक क्लियर? अच्छा, 1 ऑलरेडी मेंशन्ड है क्या? तो इसको 2 और 3 मार्क कर दो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ओके, सो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर दो, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करोगे तो अब ये फिगर में देखो सभी, और बताओ ये एंगल क्या बनेगा ऐड होने पे? बीएडी सीएडी। तो बीएडी सीएडी ऐड होके क्या बन जाएगा? एंगल बीएसी। तो यहां पर आएगा एंगल बीएसी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यूपीएम आरपीएम। क्या हो जाएगा? क्यूपीआर। तो ये हो जाएगा एंगल क्यूपीआर के इक्वल। क्या ये क्लियर? अब देखो ये सारे एंगल को हमने क्यों इक्वल प्रूफ किया था? हमने क्यों इक्वल प्रूफ किया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं? बताओ, रीजन बताओ। कौन सा रूल लगा सके ताकि हम इसमें एस। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? फाइनल यहां पर लिख रहा हूं मैं, नाउ इन ट्राइंगल्स, नाउ इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, नाउ इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब पहले मेंशन कर दो कि ए बी और पी क्यू का रेशियो ए सी और पी आर के रेशियो के इक्वल है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था, तो रीजन में आ जाएगा गिवन। और फिर ये मेंशन करो कि बीच के दोनों एंगल भी इक्वल है, तो मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, और इसका रीजन आएगा प्रूव्ड अबोव, प्रूव्ड अबोव। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और रीजन आएगा एसएएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। समझ गए सभी? तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज में ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, जिसमें आपको ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा। एक्सरसाइज में बोल रहा हूं, एग्जाम्पल में कई और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो ये हटा दो। हो गया तो सभी का? कुछ पूछना है तो देख लो, पूछ लो, नोट करना है तो कर लो। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर देना। हाँ, कौन सा? ए बी सी से स्टार्ट करें और ई तक लेके जाए। नाम बताओ ना। बी ए सी ई। तो बी ए सी ई तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना। ए बी डी को, ये वाला, हाँ। अच्छा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बोल रहे हो? तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम इक्वल क्या प्रूव करें? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट होंगे ये दोनों ट्रायंगल्स। ठीक है, तो फिर क्या होगा उससे? देखो, अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ना,
तो सीपीसीटी से ये मिलेगा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना। तो ये वाली चीज फिर कैसे यूज करेंगे, हमें तो इन दोनों ट्रायंगल के बीच में रिलेशन चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये तो इसी ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करेगा, है ना। ठीक है, चलो हटा दो फिर इसको। हाँ कुछ डाउट? मैंने एक्चुअली क्वेश्चन 1 सोचा उसमें कहीं रेफर करूंगा आगे जाके, लेकिन उसका यूज नहीं हुआ तो इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया। हो गया, हटा दो उसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, पहले क्वेश्चन रीड करो, समझने की कोशिश करो, और ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है, ये वाला जो उधर है, ठीक है। फोर्टीन वाला नहीं, 15 वाला। फोर्टीन वाला 4 मार्क्स के लायक है, ठीक है। देखो ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, 12th मैथ्स में एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की बुक में एमसीक्यू वाला क्वेश्चन दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला क्वेश्चन दिया है। तो उसको बनाने के लिए हार्डली 10 सेकेंड, 10 मिनट्स भी नहीं, 10 सेकेंड लगेंगे, या 30 सेकेंड्स मान लो, ऑप्शन से देख के बना लोगे। लेकिन वही क्वेश्चन 2023 की परीक्षा में पूछा था 4 मार्क्स के लिए, उसमें ऑप्शन हटा दिया था, तो उसका कैलकुलेशन बहुत टफ हो गया था। तो सेम क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा भी घुमा फिरा देगा ना, तो उसका कैलकुलेशन टफ हो जाता है, ऐसा है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन अगर हम करेंगे तो हो सकता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो फिलहाल जो है वो 1 मार्क के लायक है। जैसे क्या लिखा हुआ है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ये कास्ट कर रहा है एक शेडो जिसकी लेंथ है 4 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो पहले तो आप समझो, पहले कई बच्चों को तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में नहीं आती। वर्टिकल पोल, तो वर्टिकल पोल मतलब ऐसा बनेगा, उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर, मतलब ये हो गया 6 मीटर। उसकी शैडो जो ग्राउंड पे बन रही है उसकी लेंथ 4 मीटर, तो ये उसकी शैडो ऐसा कुछ बनेगी, ये हो गए 4 मीटर। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब शैडो किसके कारण बन रहा है, सन के कारण, तो मान लेते हैं सन यहां पर है, उसके कारण ये शैडो बन रहा है। और जब सन इसके ऊपर, सन की लाइट जब इसमें पड़ेगी तो इस टाइप का एक एंगल बनाता है, मतलब जैसे इस पॉइंट पे जितना एंगल बन रहा है उस हिसाब से शैडो बनेगा। अगर सन एकदम उसके हेड पे है तो उस समय शैडो नहीं बनती है, सर सन जो है वो कुछ एंगल बनाते हुए है तभी यहां पर शैडो बनती है। क्लियर हो गया ये चीज? अब ये बोल रहा है एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। इसी समय पे एक टावर जो है, मान लो ये वो टावर था, इसी समय एक टावर ये था, उसकी जो शैडो है उसकी लेंथ कितनी बन रही है, 28 मीटर। तो यहां 28 मीटर किसे लेंगे, शैडो की लेंथ को, मतलब इस ट्राइंगल के बेस को लेंगे 28 मीटर। और अगेन सन इसके लिए भी उसी पोजीशन पे है, तो उसकी शैडो इस तरीके से बनेगी। क्लियर हो गया ये चीज? तो एक्चुअल में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक का हमें परपेंडिकुलर बेस दोनों पता है, एक का हमें बेस पता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता, वो हमें निकालना है। क्या ये क्लियर हो गया? अब ट्राइंगल के कंसेप्ट को यूज करके ये निकालना है। तो ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ा है, सिमिलैरिटी। तो इन एनी केस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्या, बताओ? और होंगे तो कौन से रूल से होंगे, बताओ? करेक्ट, सन का जो एंगल बन रहा है दोनों ट्राइंगल में वो क्या होगा, सेम। और दोनों एंगल कौन से होंगे, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसकी हाइट को मैं x ले लेता हूं। अब कौन से साइड का रेशियो इक्वल होगा, x/6, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो दोनों के बेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, मतलब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28/4। समझ में आ गया सबको ये? तो 4 1 सा 4 7 सा कट गया, और इधर 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 मीटर्स। समझ गए सभी ये? हाँ पूछो।
एग्जाम में फॉर्मली आएगा। तो लेट अस कंसीडर ए पोल ए बी एंड इट्स शैडो बी सी, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा दूसरा वाला भी ट्राइंगल लेना, पूरा स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना कि एंगल बी और एंगल क्यू जो है दोनों राइट एंगल होंगे क्योंकि दोनों वर्टिकली स्टैंड कर रहे हैं। एंगल सी और एंगल आर दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन सेम है दोनों पॉइंट के लिए। बट ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है तो मल्टीपल चॉइस में ही आएगा, आपको स्टेटमेंट लिखने बोलेगा नहीं उसमें। हो गया, हटा दूं क्या इसको फिर मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से, इसको पढ़ के पहले फिगर ड्रॉ करो। तो क्या दिया इस क्वेश्चन में? एडी एंड पीएम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यू आर। तो सबसे पहले तो दो ट्राइंगल बना दो, एबीसी और पीक्यू आर। जैसे ये मैंने बना दिया ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू, और ये हो गया आर। अब इस वाले का मीडियन है एडी, तो ये हो गया एडी। मीडियन है मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। और पीएम दूसरे वाले का मीडियन है तो ये बन गया पीएम, और यहां ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। यहां तक हो गया सबका। फिर क्या लिखा हुआ है? वेयर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो दोनों बड़े वाले ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ये गिवन है। क्या प्रूफ करना है? ये वाले रेशियोज इक्वल होंगे, प्रूफ करना है। तो यहां पर गिवन लिख लो पहले, और ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को समझने के बाद इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोगों को खुद से बनाना होगा, ठीक है। तो गिवन में हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और टू प्रूफ में लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हो गया यहां तक सबका? तो चलो रुद्राक्ष, मुझे अच्छे से बताना देख के, जो ये रेशियोज इक्वल प्रूफ करना है, ये दिख रहा है कहां पर है? बाकी सबको भी दिख रहा है ना? देखो पहले कहां पर है, ए बी मतलब ये वाला पार्ट, अपॉन पी क्यू मतलब ये वाला पार्ट, मतलब दोनों ट्राइंगल की ये वाली साइड का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? एडी। एडी मतलब दोनों का मीडियन। एडी और पीएम मतलब क्या हो गया? दोनों का मीडियन। तो इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों मीडियन का रेशियो आपस में इक्वल हमको प्रूव करना है। क्लियर? हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। बताओ कैसे करेंगे? हाँ, ए बी डी और पी क्यू एम मतलब लेफ्ट वाले दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव करेंगे? सिमिलर। समझ में आया क्या सबको? बाकी लोगों को भी ये लॉजिक क्लिक किया कि नहीं, बताओ एक बार। तो ये दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है सिमिलर। बताओ कैसे इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? बड़े वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये पता है। बड़े वाले सिमिलर हैं तो ये एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। और ए बी पी क्यू का रेशियो बीसी और क्यू आर का रेशियो भी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल। और बीसी जो है वो बीडी का क्या है? डबल। और क्यू आर जो है वो किसका डबल है? क्यूएम का। तो क्यू आर को 2QM और बीसी को 2BD लिख देंगे, जिससे वाले रेशियोज भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। जिनको समझ में आया बनाओ, जिनको नहीं आया जल्दी इधर से देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू, बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल। रीजन आएगा रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles, ठीक है। अब ए बी अपॉन पी क्यू
और इधर मैंने क्या बोला, BC को हम लिखेंगे 2BD, तो ये आ जाएगा 2BD, और QR को हम लिखेंगे 2QM। और ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि D एंड M आर मिड पॉइंट्स, क्योंकि D और M मिड पॉइंट्स है। किसके किसके मिड पॉइंट्स हैं, BC एंड QR के। ठीक है, अब ये 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM। देख लो एक बार क्लियर यहां तक सभी को, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू QD अपॉन QM। और फिर क्या बताना है, ये वाले एंगल इक्वल है, तो ये वाले एंगल का नाम लिख देते हैं एंगल ABD। किसके इक्वल है, एंगल PQM के। और ये क्यों इक्वल है, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, ये सब अपना ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, ऐसा कोई मैं स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया, तो अब हम लास्ट में लिखेंगे, ये हो गया, तो ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQM के। और कौन से रूल से सिमिलर हुआ, समृद्धि कौन से रूल से सिमिलर हुआ दोनों ट्राइंगल, पक्का, बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। अभी क्यों सिमिलर प्रूफ करना था इन दोनों को बताओ, रेशियोज इक्वल करने के लिए। कौन से रेशियोज, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो लास्ट में लिखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, लिख लोगे ना, जल्दी लिख लो, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और जल्दी लिख के कंप्लीट करो, अब मेरा क्वेश्चन चालू होगा इसके बाद, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। पाइथागोरस थ्योरम वो ओल्ड एडिशन है, वो हट गया न्यू एडिशन से, और आता भी नहीं है वो क्वेश्चन, पहले बहुत आता था। हो गया, सबने कर लिया ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का जो आंसर हमने प्रूव किया है वो एज अ रिजल्ट कई जगह पे यूज होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन उनका साइड का रेशियो किसके इक्वल होता है, मीडियन के। समझ गए ना ये चीज। तो क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता और घुमा फिरा के बता रहा हूं, शो दैट इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then the ratio of their corresponding medians are equal to their corresponding sides। समझ में आ रहा है ये चीज, कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके मीडियन का रेशियो उनके साइड के रेशियो के इक्वल होगा। ये प्रूफ करने के लिए वो क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है। तो अगर ऐसा पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना, यही चीज प्रूफ करना है। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ध्यान से देखना। मान लो अगर आपको दो ट्राइंगल दिए, ये एक ट्राइंगल है ABC और ये दूसरा ट्राइंगल है PQR। ठीक है, अगर आपको ये दिया हुआ है कि इस वाले ट्राइंगल की ये साइड है 3 और इसका जो मीडियन है ये है 5 और इसकी ये वाली साइड है 1.5 और आपको बोलता है कि इसका मीडियन निकालो, इसका मीडियन कितना होगा बताओ। और क्वेश्चन में दिया कि ABC और PQR सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो कैसे निकालेंगे, जो अभी हमने क्वेश्चन को प्रूफ किया ना उसके रिजल्ट को यूज करेंगे। तो जो प्रूफ किया उसके हिसाब से मीडियन का जो रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो के क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब AB अपॉन PQ का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, AD अपॉन PM के रेशियो के, AD अपॉन PM। तो यहां पर AB की जगह पे आ गया 3, PQ की जगह पे क्या आ जाएगा 1.5।
AD की जगह पे आ गया 5 और PM की जगह पे मान लेते हैं x। तो ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा कितने बार में, 2 बार में। तो 2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन क्या हो जाएगा, ये x। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2.5। क्या ये समझ में आया? तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस क्वेश्चन से ये क्लियर ना सबको? ठीक है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर मान लो आपको ये दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसकी ये वाली साइड 3 है, इसकी ये वाली साइड 6 है। इसका ये जो पार्ट है ये मीडियन है क्या, बताओ तो? ये नहीं है। ये क्या है, एल्टीट्यूड है। इसके एल्टीट्यूड की लेंथ है 5, तो इसके एल्टीट्यूड की लेंथ बताओ क्या होगी? तो क्या अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो भी इक्वल होता है क्या? मीडियन का रेशियो तो इक्वल होता है, हमने देख लिया। एल्टीट्यूड का रेशियो इक्वल होगा क्या, बताओ? क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? कोई श्योर होके बोल सकता है होगा या नहीं होगा, श्योर होके? हाँ, मैं पूछूंगा ही ना तुम। हाँ, अरे तो थोड़ा लॉजिकली सोचना, अगर होगा या नहीं होगा जो भी सोच रहे हो, कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एल्टीट्यूड का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होगा या नहीं होगा? मीडियन का हमने कैसे प्रूव किया होगा? हमने लेफ्ट और लेफ्ट वाले ट्राइंगल को क्या देखा, सिमिलर प्रूव करके। तो क्या इस क्वेश्चन में ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल और ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा क्या, बताओ? होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी। कौन से रूल से होगा? डबल ए सिमिलैरिटी। क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर थे तो इसलिए ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये एल्टीट्यूड है इसलिए ये वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे दोनों में, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और ये सिमिलर तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या ये क्लियर हुआ सबको? तो इसका मतलब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके मीडियन का रेशियो, उनके एल्टीट्यूड का रेशियो और उनके साइड का रेशियो, सारे रेशियोज आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या ये क्लियर? तो इसको ना नोट करके लिख के रख लो, इससे क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। और कैसे नोट करोगे वो भी बता रहा हूं, क्योंकि आप स्टेटमेंट लिखोगे तो भूल जाओगे। आप ना ऐसा ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल बनाओ इस टाइप का। इस ट्राइंगल का नाम लो ABC। ठीक है, अब इसमें एक पहले मीडियन बना दो, AM। नहीं, AM नहीं, क्या नाम दे इसको, AD। और एक एल्टीट्यूड बना दो, इसका नाम दे दो AE, है ना? फिर वैसे ही एक और दूसरा ट्राइंगल बनाओ जो सिमिलर दिखता हो, जिसका नाम दे दो PQR। और इसका मीडियन बना दो PM, और इसका एल्टीट्यूड बना दो PN। ठीक है, अब ये लिख लो, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, मतलब अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है तो कौन कौन से रेशियो इक्वल होंगे, बताते जाओ यहां पर एक एक करके। AB अपॉन PQ, ये किसके इक्वल होगा? पहले तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा, BC अपॉन QR के और AC अपॉन PR के। क्या ये क्लियर? यहां तक क्लियर ना? तो ये तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। और कौन से रेशियो इक्वल होंगे बताओ? और ये इसके इक्वल हो जाएगा AD अपॉन PM के, मतलब मीडियन के रेशियो के इक्वल होगा। समझ गए ना? मीडियन मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों के रेशियो के इक्वल भी होगा। और किसके इक्वल हो जाएगा? AE अपॉन PN, इस रेशियो के भी इक्वल होगा। क्या ये क्लियर? पक्का? अब मेरा एक क्वेश्चन इसके आगे एक और ये है कि क्या ये रेशियो BE अपॉन PN QN के भी बराबर होगा क्या, बता दो। क्या ये रेशियो BE और QN के रेशियो के बराबर होगा क्या? क्यों यस बताओ? क्योंकि ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल क्या है आपस में, सिमिलर, इसलिए। समझ गया ना ये चीज?
अच्छा ये बताओ, क्या ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर होंगे? ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर हो जाएंगे? देखो ये वाला एंगल दोनों का क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों बन जाएगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल सेम, हाँ ये वाला एंगल भी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। क्यों सेम होगा? क्योंकि लेफ्ट वाला ये ट्राइंगल और लेफ्ट वाला ये ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ गए ना ये चीज? तो ओवरऑल अगर देखा जाए, यहाँ ट्राइंगल 1 2 3 ये तीन छोटे ट्राइंगल बने, और ये 4 5 6 ये तीन छोटे ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। 1 2 को मिलाने से जो ट्राइंगल बना, 4 5 से जो ट्राइंगल बना, वो भी आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर। 2 3 से जो बना और 5 6 से जो बना, वो ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर। समझ रहे हो? तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन दिखेंगे वो सारे ट्राइंगल आपस में क्या बन जाएंगे, सिमिलर। और सिमिलर है तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? अब ज्यादा क्लियरिटी आएगी जब हम ना इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन देख लें क्या? चलो एक दो क्वेश्चन बस डिस्कस करते हैं, 1 और 2 मार्क्स एमसीक्यू वाले, फिर उसके बाद क्लास आज एंड कर देंगे। 23 में आए हुए क्वेश्चंस पहले मैं ले रहा हूं। 24 के क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, जो पिछले साल आए थे ना 2024 की परीक्षा में, तो वो क्वेश्चन मिल चुके, बस उसको कंपाइल करके हम धीरे धीरे सॉल्व करना चालू करेंगे। हाँ हाँ, कल किसका टेस्ट है? तो रुक जाओ, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, है ना। अच्छा ये देख लो, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 12। क्या ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं, एक बार देख के बताओ, बस फिगर देख के बताओ। फिगर में ये चीज क्लियर है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। और ये 1 2 3 4 ये चार चीजें हैं जिसमें एक्स अननोन है, एक्स निकालना है। ये कैसे बनेगा ये बता दो बस। ये कैसे बनेगा, बीपीटी, फर्स्ट एक्सरसाइज, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो क्या बोलता है, अगर ये ट्राइंगल में हम पैरेलल बनाएंगे तो ये वाले रेशियो किसके इक्वल हो जाएंगे, ये वाले रेशियो के। मतलब 2/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/x। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2। सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मार्क। समझ गए ना? और कुछ सिंपल क्वेश्चन जो तुम लोग इजीली आंसर कर पाओ, एक बार पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 का पार्ट ए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। तो ये पढ़ के तो समझ में आ रहा है, सुना सुना क्वेश्चन है, एग्जैक्टली बताओगे कौन सा क्वेश्चन है? ये 12 है कि कोई और है? 12 है कि 14 है? ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्वेश्चन 12 है। कैसे पता चल 12 है? क्योंकि देखो 12 और 14 थोड़ा थोड़ा एक जैसा है, ए बी सी। तो यहां पर ना ये बी से, ए से कहां पर आ गया, एडी। तो यहां पर ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इक्वल गिवन है। तो ये 12 वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हो। 14 में क्या है, ये और ये तीनों रेशियो इक्वल आते हैं, तो बस इतना ही डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 12 वाला है जो कि ज्यादा इजी है, आप लोगों ने देखा होगा। 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट पूछा एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। ये तो फिलहाल अभी छोड़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33, अगेन 5 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। पढ़ो एक बार ध्यान से, क्या कौन सा है, दिख रहा है कि जूम करूं? दिख रहा है कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13, जो आज ही हमने प्रूव किया है। 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 2023 का क्वेश्चन है। ये वाले कुछ क्वेश्चन टफ है, बाकी कई क्वेश्चन इजी है इसमें, अगर देखा जाए तो मिक्स्ड मिलेगा देखने को। ये वाला क्वेश्चन भी देखा होगा, एनसीईआरटी का डायरेक्ट प्रूफ होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
इसके बाद चलो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये देख लेना, एक बार ट्राई करना। तो मैं सैटरडे को टेस्ट लूंगा, ठीक है। हाँ, ट्राइंगल्स का नहीं लूं क्या? एक दिन का गैप। हाँ, तो सैटरडे को फिर हम क्या करें, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या नया चैप्टर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, तो फिर अगर उसको कराऊंगा तो फिर आगे आने वाले टेस्ट में उसके क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा। सैटरडे को अगर मैं टेस्ट लूंगा तो एनसीईआरटी लूंगा, ठीक है। तो सैटरडे को टेस्ट ले लेते हैं एनसीईआरटी। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग सैटरडे को ही मुझसे